Hello everyone, welcome to my RJ Edu Point YouTube channel. Today we will discuss about method for expressing the concentration of solution, that is the unit of concentration. मेन सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करने वाले हैं उसकी यूनिट क्या रहेगी और वो जो यूनिट आएगी वो आएगी उनके मेथड से. और वी हैव डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इट मीन्स हमारे पास वी हैव डिफरेंट यूनिट. लेट्स सी. फर्स्टली हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन टर्म. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मीन्स हाउ मच सोल्यूट यू हैव यूज इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी. एक बीकर लिया, इसमें ऐड किया मैंने क्या 20 ml वाटर ऐड किया H2O. ओके और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, वो मैंने क्या 2 ग्राम. ओके अनदर भी कर लिया, इसमें मैंने सेम रखा. क्या सॉल्वेंट जो मैंने रखा है वो भी क्या रखा है 20 ml ही रखा है, सेम रखा है सेम. ठीक है, बट जो मैं यहाँ पे सॉल्ट जो यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने चेंज कर दी उसकी अमाउंट. और वो मैंने कितनी करी, वो मैंने की है 10 ग्राम. ओके यहाँ पे 2 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है. 2 ग्राम इन 20 ml, 2 इन 20, 2 ग्राम इन 20 ml. और यहाँ पे कितना है 10 ग्राम इन 20 ml. ओके तो इट मीन्स क्या सॉल्यूट यहाँ पे कम यूज है 2 ग्राम है और यहाँ पे कितना 10 ग्राम है. तो यहाँ पे हम टर्म दे सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज मीन्स लेस कंसनट्रेटेड. यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेटेड टर्म. जो यहाँ पे होगी वो क्या है लेस कंसनट्रेटेड. और यहाँ पे मोर सॉल्यूट 10 ग्राम 2 के कंपेयर में 10 बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे टर्म यूज़ कर सकते हैं. ये जो सॉल्यूशन होगा सेकेंड बीकर में होगा हमारे पास, ये क्या होगा मोर सॉल्यूट, मोर कंसनट्रेटेड. ओके सो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म कोरिलेटेड कर सकते हैं सॉल्यूट के अमाउंट से. लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड. परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन. डिफरेंट मेथड है. इन डिफरेंट मेथड से हम कंसंट्रेशन की यूनिट कैलकुलेट करेंगे. बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली परसेंटेज मेथड. रेस्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो. परसेंटेज को भी हम 2 वे से स्टडी करेंगे. परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम. परसेंटेज बाय वेट में जनरली जो हम सॉल्यूशन का जो नेचर है वहाँ सॉल्यूशन को जो हम कंसिडर करेंगे वो हम वेट की टर्म में कंसिडर करेंगे, और जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है यहाँ पे जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो हम वॉल्यूम की टर्म में कंसिडर करेंगे. और वेट में हम सॉल्यूशन का जो अमाउंट यूज़ होने वाली है वो वेट की टर्म में, और वॉल्यूम में हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में कंसिडर करेंगे. लेट्स सी केस फर्स्ट. व्हेन सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड. सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व किया मीन्स जो मेरे पास सॉल्यूट है उसका नेचर क्या रहने वाला है, सॉलिड रहने वाला है. तो दोनों केस अप्लाई करेंगे, परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम. परसेंटेज बाय वेट में वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में. परसेंटेज बाय वेट में हम जो लेके चलने वाले हैं वहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेट है वेट की टर्म में लेके चलने वाले हैं, ग्राम की टर्म में हम लेके चलने वाले हैं. ओके मीन्स how much in gram of solute you have dissolved in 100 gram of solution, that represent the percentage by weight. okay तो मेरे पास परसेंटेज गिवन है 10% वेट बाय वेट इनिशियल सॉल्यूशन. मीन यहाँ पे क्या हुआ 10% इनिशियल सॉल्यूशन मीन 10% मीन्स बोले तो 10 ग्राम इनिशियल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. 10 ग्राम अगर 2% मिलता मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशन तो मैं बोलती वहाँ पे 2 ग्राम इनिशियल प्रेजेंट इन 100 ग्राम. इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन.
2 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात सोलवेंट की आ रही है, सोलवेंट कितना बचा मेरे पास, सोलवेंट कितना होगा, तो 100 में से मैं क्या करूँगी 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो अगर मैंने वाटर सोलवेंट लिया है तो मेरे पास क्या हुआ 98 ग्राम मेरे पास वाटर होगा, और 98 ग्राम मेरे पास क्या होगा वाटर होगा, और जो 2 ग्राम होगा मेरे पास वो क्या होने वाला है 2 ग्राम मेरे पास क्या बचा NaCl बचा। ओके, मेरे को वेट गिवन है, अगर मुझे काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। वेट गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ओके, अब मैंने यहाँ पे यूज़ कितना किया था 2 ग्राम का यूज़ किया था मैंने। चलो 10 ग्राम गिवन है, 10 ग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। 10 ग्राम मीन्स 10 ग्राम इन NaCl, तो मेरे पास कितना हुआ 10 ग्राम तो क्या हो गया मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना बचा ग्राम से ग्राम गया, तो मेरे पास ये निकाला, मेरे पास यहाँ पे कितना बचा 10%। ओके, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml बोलते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे बताया वेट बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन का नेचर है वो हम क्या करेंगे वॉल्यूम की टर्म में कंसीडर करेंगे। 1 ml दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप ml टर्म भी यूज़ कर सकते हो और सेंटीमीटर क्यूब टर्म भी यूज़ कर सकते हो। डिज़ोल्व करना कितने में 100 में। ओके, अब 10% वेट बाय वॉल्यूम, अब वहाँ पे तो मैंने वेट बाय वेट यूज़ किया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन को हमने कंसिडर किया था वो ग्राम में कंसिडर किया था। अब यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन को है उसको हम वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे। 10% NaCl सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे मेरे पास 10 ग्राम तो क्या रहने वाला है NaCl हो रहने वाला है, बाकी का 100 ml मेरे पास क्या मिलेगा सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे अगर मैं 10 ग्राम तो NaCl है, बाकी का 90 ml मेरे पास क्या होगा 90 ml मेरे पास वाटर रहने वाला है। ठीक है, सेम मेरे पास ग्राम गिवन है, मुझे क्या निकालना है उसकी परसेंटेज निकालनी है वेट बाय वॉल्यूम की, तो सेम क्या रहेगा मास बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी डिवाइड डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ओके, ये सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं देखो, मेजरिंग सिलेंडर, मैंने मेजरिंग सिलेंडर लिया, ठीक है, इस पे मार्क किया 100, डिपेंड करता है आप सॉल्यूशन कितने ml का बनाना चाह रहे हो, 150 ml का, 200 का, 500 का, तो मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। कितना टाइप का सॉल्यूशन आप बना रहे हो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू आर मेड। तो मैंने यहाँ पे 100 ml में बना रही हूँ, तो मैं देखो कैसे बना रही हूँ, 10 ग्राम NaCl लूँगी, 10 ग्राम मैंने लिया NaCl, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया डिज़ोल्व किया, फर्स्टली इस सिलेंडर में मैंने क्या किया 20 ml वाटर लिया, 20 ml में 10 ग्राम क्या किया NaCl ऐड किया, इसको अच्छे से शेक किया, शेक करने के बाद मुझे पता लगा यूनिफॉर्मली इसका क्या हो गया है नेचर बन गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें वाटर बॉटल की हेल्प से क्या करूँगी इसमें वाटर ऐड करूँगी। वाटर कब तक ऐड करूँगी टिल देन मार्क पॉइंट इसका जो 100 ml है वहाँ तक ना आ जाए। ओके, जैसे ही 100 तक आ जाता है देन मैं वाटर ऐड करना बंद कर दूँगी, इट मीन्स मेरे पास जो सॉल्यूशन रेडी हो गया है वो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन रेडी हो गया है। ओके, नेक्स्ट व्हेन ए लिक्विड डिज़ोल्व इन अनदर लिक्विड, वहाँ पे मैंने सॉलिड को डिज़ोल्व किया था लिक्विड में, देन केस अप्लाई किया था परसेंटेज बाय वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट का तो मीनिंग सेम ही रहेगा, सॉलिड के लिए जनरली यूज़ करते हैं, लिक्विड है तो यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ पे देखो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेके चले थे इन ग्राम,
अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। इट मीन्स यहाँ पे जो है सॉल्यूट का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन ml, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 10% solution of ethanol in water by volume mean, for example 10% solution of ethanol in water by volume means, अब इथेनॉल 10% लिया मीन 10 ml मेरे पास क्या होगा, इथेनॉल। ओके, और प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सो टोटल सॉल्यूशन मेरे पास कितना आने वाला है, 100। अब सोल्यूट मेरे पास 10 है, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट। अब मेरे पास 10 ml तो सोल्यूट आ गया, तो सॉल्वेंट कितना बचने वाला है अब यहाँ पे 90 ml। तो इट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे 100 ml सॉल्यूशन रेडी हो गया। इट मीन्स 10 ml NaCl को मैं ऐड करूँगी 90 ml, सॉरी NaCl तो सॉलिड नेचर में आ गए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। तो 10% इथेनॉल की, इथेनॉल का जो नेचर होता है वो लिक्विड होता है। 10% या 10 ml में इथेनॉल लूँगी, वो किस में लूँगी, 90 ml वाटर में ऐड करूँगी, देन मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मुझे 2% बनाना है, 2% बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 2% के लिए मुझे 2 ml तो क्या करना होगा, 2 ml मैं इथेनॉल लूँगी और यहाँ पे 98 क्या होगा, वाटर होगा। ओके, अब नॉट नेसेसरी आप 100 में बना रहे हो, ओके